प्रकृति भाई बड़ी निराली चीज है। जानवर और पौधे हमेशा झगड़ते नहीं रहते। कभी कभी वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इसे कहते हैं सहजीविता। ये एक तरह की दोस्ती होती है जहां दोनों को फायदा होता है। सोचो, दो दोस्त खाना और घर शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है प्रकृति में सहजीविता। ये अलग अलग तरीकों की होती है। एक होती है परस्परवाद, जहां दोनों को फायदा होता है। दूसरी है परजीविता, जहां एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। और तीसरी है सहभोजिता, जहां एक को फायदा होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान। परस्परवादी रिश्ते तो कमाल के होते हैं। ये दिखाते हैं कि जीवन कितना इंटरकनेक्टेड है। जैसे मधुमक्खी और फूल। मधुमक्खी को फूल से मीठा रस मिलता है और बदले में वो फूल को पराग फैलाकर प्रजनन में मदद करती है। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सहजीविता बहुत जरूरी है। ये संतुलन और विविधता बनाए रखने में मदद करती है। इन रिश्तों को समझकर हम प्राकृतिक दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती की सराहना कर सकते हैं। बोर्नियो के वर्षावनों में एक अजीब दोस्ती देखने को मिलती है। ऊनी चमगादड़ और घटपर्णी पौधा एक दूसरे के सहारे जीते हैं। घटपर्णी पौधे नेपेंथिस हेम्सलियाना में एक बड़ा घड़े के आकार का जाल होता है। ये पाचक रस से भरा होता है जो कीड़ों को फंसा लेता है। लेकिन ऊनी चमगादड़ कोई कीड़ा नहीं है। ये एक स्तनधारी है और इसने घटपर्णी पौधे का उपयोग करने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। ये चमगादड़ घड़े के अंदर ही रहता है। उसे एक सुरक्षित और आरामदायक घर मिल जाता है। पौधे को भी फायदा होता है। चमगादड़ का मल घड़े में गिरता है। ये मल पोषक तत्वों से भरपूर होता है जिसे पौधा सोख लेता है। ये तो दोनों के लिए फायदे का सौदा हुआ। चमगादड़ को घर मिलता है और पौधे को खाद। ये अनोखी साझेदारी दिखाती है कि प्रकृति अस्तित्व के लिए कैसे रचनात्मक उपाय खोज लेती है। स्लोथ मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाए जाने वाले धीमी गति से चलने वाले जीव हैं। ये अपनी धीमी चाल और सोने के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्लोथ एक छोटे से बगीचे का घर भी होते हैं। उनके फर पर शैवाल उगते हैं जिससे उनका रंग हरा हो जाता है। यह सहजीविता का एक और उदाहरण है। शैवाल को स्लोथ की धीमी गति और नम फर से फायदा होता है। यह उन्हें बढ़ने के लिए सही माहौल देता है। स्लोथ को भी फायदा होता है। शैवाल स्लोथ को छुपाने में मदद करते हैं जिससे वो पेड़ों के साथ घुल मिल जाते हैं। इससे जगुआर जैसे शिकारियों के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि शैवाल स्लोथ को अतिरिक्त पोषक तत्व भी प्रदान करते हों। चौथा भाग, केवल भोजन ही नहीं, देशी पौधों का महत्व। जब हम पौधे जानवरों के रिश्तों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर जानवरों को पौधे खाते हुए देखते हैं। लेकिन ये रिश्ते सिर्फ भोजन से कहीं आगे तक जाते हैं। कई जानवरों के अस्तित्व के लिए देशी पौधे बहुत जरूरी हैं। उदाहरण के लिए मोनार्क तितलियां मिल्कवीड पौधों पर निर्भर करती हैं। मोनार्क कैटरपिलर केवल मिल्कवीड ही खाते हैं। इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। मधुमक्खियां महत्वपूर्ण परागणक हैं और वे मकरंद और पराग के लिए कई तरह के फूलों वाले पौधों पर निर्भर करती हैं। पक्षियों को भी देशी पौधों से फायदा होता है। वे उनका उपयोग घोंसला बनाने, आश्रय और भोजन के लिए करते हैं। पेड़ गिलहरी और कठफोड़वा के लिए एकोर्न्स प्रदान करते हैं। देशी पौधे स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र की नींव प्रदान करते हैं। पांचवा भाग, जीवन का जाल, हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन की रक्षा करना। प्राकृतिक दुनिया जीवन का एक जटिल जाल है। पौधे और जानवर अनगिनत तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहजीवी रिश्ते जैसे हमने तलाशे हैं इसी इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर करते हैं। ये रिश्ते नाजुक हैं और मानवीय गतिविधियों से आसानी से टूट सकते हैं। पर्यावरण का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण प्रकृति के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं। अपने ग्रह और इसकी जैव विविधता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति के अचुभों के बारे में जानकर और उनकी सराहना करके हम अपने ग्रह के बेहतर संरक्षक बन सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अद्भुत रिश्तों को बनाए रखने के लिए हम सब मिलकर काम करें।